आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसे हर एम्प्लॉय को जानना चाहिए और ये जानना हमें क्यों ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्थान में कार्य करता है और अगर वह कोई मिसकंडक्ट अर्थात कदाचार करता है तो उसे आरोप पत्र देकर उस पर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच शुरू होती है और ऐसा कहा जाता है कि उसने अपने बचाव का पूरा मौका मिलना चाहिए, नहीं तो यह नेचुरल जस्टिस अर्थात नैसर्गिक न्याय के खिलाफ होगा। तो ये बात कहाँ से निकल कर आती है और उस एम्प्लॉय को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी क्यों मिलना चाहिए? तो ये निकल कर आती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 से। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 क्या कहता है। डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और ए स्टेट। No person who is a member of a civil service of the Union or an All India service or a civil service of a state or holds a civil post under the Union or a state shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed. No such person as aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 संबंधित है संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। इसका खंड 1 कहता है कि किसी व्यक्ति को जो संघ की सिविल सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले पदाधिकारी के अधीनस्थ किसी पदाधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से हटाया नहीं जाएगा। अर्थात किसी व्यक्ति को जिसे कोई पदाधिकारी नियुक्त करता है, उसे नियुक्त करने वाले पदाधिकारी के निचले रैंक के पदाधिकारी के द्वारा उस व्यक्ति को ना तो हटाया जाएगा, ना सेवा से बर्खास्त किया जाएगा, ना उसे अपने रैंक में नीचे किया जाएगा। अब इस अनुच्छेद का महत्वपूर्ण खंड 2 है जो कहता है कि यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के पश्चात ही जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोप की सूचना दे दी गई है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्ति अवसर दे दिया गया है, पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा या पंक्ति में अवनत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात खंड 1 में जो व्यक्ति के बारे में कहा गया है उस व्यक्ति के ऊपर अगर कोई आरोप लगाया गया है और उस आरोप की सूचना उसे दे दी गई है और उस आरोप के संबंध में जांच प्रक्रिया होती है तो उस व्यक्ति को डिसमिसल, रिमूव्ड या रिडक्शन इन रैंक करने से पहले उसे सुनवाई का युक्ति अवसर देना होगा। यहाँ एक शब्द काफी महत्वपूर्ण है जो कि है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी अर्थात युक्ति अवसर। अर्थात किसी भी व्यक्ति को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दिए बिना उसे डिसमिस, रिमूव्ड या रिडक्शन इन रैंक नहीं किया जा सकता। तो अब आप कहेंगे कि ये तो सिविल सर्विस में जो है उनके लिए होगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इसी के आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 महत्वपूर्ण फैसले हैं जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि जो भी एम्प्लॉय के खिलाफ अगर आरोप पत्र दिया जाता है और उसकी जांच प्रक्रिया होती है तो उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पहला केस है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद रमजान खान, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी पर जोर दिया है और कहा है कि अगर पनिशमेंट प्रपोज करने से पहले इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी अगर दोषी व्यक्ति को नहीं दी जाती तो वह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन होगा। नेचुरल जस्टिस किसे कहते हैं, इस पर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। और अपने इसी फैसले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 खंड की पीठ ने एक दूसरे वाद में जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर ECIL हैदराबाद वर्सेस V करुणाकरन में कन्फर्म किया है और कहा है कि लॉ लेड डाउन इन मोहम्मद रमजान खान केस शुड अप्लाई टू एम्प्लॉइज इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट। अर्थात जो कानून रमजान केस में दिया हुआ है वह सभी पर लागू होगा, चाहे वह गवर्नमेंट कंपनी हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो या पब्लिक हो या प्राइवेट। और इसी फैसले के अनुसार ये सभी संस्थान पर लागू होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 के बारे में हमें क्यों जानना जरूरी है।